Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Yeah, good morning. Can anyone tell me last time, last lecture हम लोगों ने कहाँ पे stop किया था exactly? क्या topic start सर था? आपने हमें स्कोर करवाया था। क्या? सर आप ऑपरेटर और ऑपरेंड्स कराने वाले थे हाँ। हमारे। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। कन्वर्जन तक लास्ट किया था क्या conversion? इनटू फ्लोट Okay, वो okay. सब। हाँ हाँ. सर डेटा टाइप करना। Okay, okay, okay. हाँ. So we'll start with our today's lecture. ये देखो, ये कन्वर्जन वाला जो फंक्शन है, टाइप कन्वर्जन, हम लोगों ने ऑलरेडी इनटू फ्लोट और वो सब देखा हुआ है. नाउ जस्ट वन थिंग, I'll just share my screen. Okay, so remember, आप जब कभी you are starting with the lecture ना, please create one different file for that lecture. तो जैसे अगर मैं लेक्चर 4 में इफ़ आई एम गोइंग टू इफ़ यू आर गोइंग टू डिस्कस लाइक प्रोग्राम 1 2 3 4, जस्ट क्रिएट लेक्चर 4 फोल्डर और उसके अंदर जो भी हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं ना, वो आप नंबर देते जाओ इसके अंदर ही. तो क्या होगा, एट द एंड यू विल हैव एवरीथिंग विथ यू. ऐसा नहीं होगा कि आपको पता ना हो कि क्या प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे. सो बेटर टू फॉलो दिस पैटर्न. मैं आपको एक ही फाइल में बता रहा हूँ, बट एट योर एंड लेक्चर 4 का एक फोल्डर बना देना और उसके अंदर आज जो भी हम लोग प्रोग्राम्स करेंगे ना, जस्ट नोट डाउन ऑल द प्रोग्राम्स एट वन प्लेस. सो टाइप कन्वर्जन में हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट सबसे पहले यूज़र के पास से क्विकली विल जस्ट रिवाइज. तो आई विल राइट इनपुट फंक्शन जहाँ पे आई कैन से एंटर नंबर. सॉरी, इसको मैंने पाइथन में सेव नहीं किया. डॉट py. ओके, सो पाइथन फाइल हो गया अभी ये. अब यहाँ पे व्हाट विल डू, आई हैव आस्क्ड यूजर टू एंटर अ नंबर. जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा उसके ऊपर देन ओके, सो आई कैन सिमिलरली आई कैन से एंटर सेकेंड नंबर. अब बाय डिफॉल्ट यूजर जो भी नंबर एंटर करता है, एज वी नो, उसका डेटा टाइप क्या होता है. डेटा टाइप क्या होगा, इफ यूजर एंटर्स नंबर, स्ट्रिंग होगा. बराबर है. सो इफ आई जस्ट रन दिस प्रोग्राम, एंटर फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर और उसका डेटा टाइप क्या बता रहा है, स्ट्रिंग बता रहा है. तो अब इफ आई वांट कि ये जो डेटा टाइप है ये चेंज हो जाए, तो आई कैन राइट a इक्वल टू इंट a एंड b इक्वल टू इंट b. व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा इससे, बताओ जल्दी से गाइस. हेलो, डेटा टाइप चेंज हो जाएगा. डेटा टाइप चेंज होगा. तो ये लाइन लिखना ज़रूरी है, और एल्स आई कैन वर्क अदर वे एज वेल. अदर वे इनपुट के पहले इंट में इनपुट को ब्रैकेट में डाल दो, Yes. इंटू वाले. हाँ, वेरी गुड. सो वी हैव टू टाइप्स. वन इज दिस, जहाँ पे मैंने क्या किया, आई हैव जस्ट एंटर्ड अ नंबर और उसका एडिशन यहाँ पे आ रहा है, देखो. और दूसरे में मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस टू मोर लाइन्स, ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ एंड बिफोर इनपुट आई कैन जस्ट ऐड इन स्टेटमेंट, जैसा हम लोगों ने पहले भी किया था. तो दिस ऑल्सो वर्क्स एग्जैक्टली सेम वे. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है. नाउ तो यहाँ पे भी अभी मैं जो दो नंबर्स एंटर करूंगा उसका आउटपुट देगा मुझे. नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ नंबर, अगर मैं यूजर को बोल रहा हूँ, नाउ आई विल रिमूव दिस. इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ नंबर आई आस्क यूजर टू एंटर हिज नेम. योर नेम, एंड यहाँ पे आई कैन राइट एंटर योर
एड्रेस, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, ओके, नाउ आई कैन प्रिंट दिस सेम थिंग इन 2 ways, a comma b and a plus b। ध्यान से सुनो। So I have just asked user asking me for my address। ओके सो देखो, अब जब मैंने यहाँ पे प्लस साइन यूज किया एंड कॉमा यूज किया, बोथ आर कॉन्केटिनेट ऑपरेटर, बोथ वर्क्स फॉर द कॉन्केटिनेशन पर्पस ओनली। व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे देखो दोनों वर्ड्स के बीच में विदाउट एनी स्पेस दोनों वर्ड्स आ गए, और यहाँ पे क्या हुआ, वी हैव अ स्पेस बिटवीन नेम एंड एड्रेस। एनीवन, एनी डाउट्स फॉर दिस? क्लियर है सबको गाइस? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now with this, if I say that here if I ask user to enter his age, और इसको मैं अभी कन्वर्ट करता हूं int में, ध्यान से देखो। So अब क्या है, now we have one value which is of a string type and one value which is of integer type। अब जब मैं ये दोनों को प्रिंट करने की ट्राई करूंगा, पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ओनली वन प्रिंट वे वी आर ट्राइंग हियर। सो इट आस्क फॉर द एज एंड एड्रेस समथिंग। सो ये देखो, नेम, एज और स्ट्रिंग दोनों प्रिंट हुआ। दैट मीन्स आई कैन प्रिंट, ध्यान से देखो, आई कैन प्रिंट इंटीजर एज वेल एज स्ट्रिंग वैल्यू व्हेन आई यूज कॉमा इन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। इसको अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट करके इसको अनकमेंट करता हूँ। नाउ लेट्स सी, age, address, it's showing error। So when I use plus symbol to concatenate 2 values, that is from integer type value or string type value, then this thing is not possible to print both the things at once। अगर मुझे integer and string दोनों साथ में print करना है, तो instead of writing plus, I suppose to write there comma, then only I can combine, I can concatenate, I can join string value with a integer value or string value with a floating value। I hope this point is clear to everyone। See, comma डालूंगा, this works, plus डालूंगा, it gives me error। Why? Because I cannot join string value with integer value, I cannot add string value with integer value। I can add 2 string values, or I can add 2 integer value, or I can add one string and one integer and one floating point value। Like if I comment this line and उसके बाद में if I write here c equal to float input enter number, ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई एम आस्किंग यूजर टू एंटर एनी नंबर। अब जब अगर मैं प्रिंट a कॉमा सी करता हूँ, तो डिफरेंस क्या होगा, ध्यान से देखो। पहला मैंने एज एंटर किया एंड कोई तो एक नंबर एंटर किया। सो व्हाट इट गिव्स, इट जस्ट जॉइंस 2 थिंग व्हेन आई यूज कॉमा। ध्यान से देखो, और अगर मैं यहाँ से ये हटा के इफ आई राइट सी हियर, तो इसका एक का एडिशन देगा वो मुझे। देखो, फर्स्ट आई ऐड 1 नंबर देन सेकेंड नंबर, तो अब यहाँ पे इसने मुझे 150 एडिशन करके दिया, और जब मैंने कॉमा डाला तो उसने 50 कॉमा 100 डाला। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। टाइप कन्वर्जन, इज इट क्लियर गाइस? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, आई होप समझ में आ रहा है, बाउंसर नहीं जा रहा है। आफ्टर दिस टाइप कन्वर्जन में देखो, यहाँ पे वी हैव इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रिंग है, देन ट्यूपल, सेट, डिक्शनरी, ये आगे देखेंगे हम लोग, तब 1 by 1 समझता है। ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक, इसके पहले हम लोग एक न्यू टॉपिक करते हैं। आई होप ये सबने नोट कर लिया है। दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम जो आज हम लोगों ने ट्राई किया है। सो एक अलग फाइल बनाना फर्स्ट प्रोग्राम का 1.py, उसके अंदर ये वाला डेटा डाल दो। नाउ विल स्टार्ट विद नेक्स्ट प्रोग्राम।
ठीक है, हटा दूं ये प्रोग्राम? हो गया सबका गाइस? इज इट डन? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We'll work with a string. ध्यान से देखो, work with string functions. This is our topic. तो उसके लिए क्या करूँगा? I'll again select one string, or I can write story equal to this is story PACIT student who was by BSCIT. So we have some story kind of thing. अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो, जब हम लोग स्ट्रिंग के साथ वर्क करते हैं तो वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। और इंडेक्स वैल्यू मतलब मैं कोई वैल्यूज जो है वो यहाँ से देख सकता हूँ, प्रिंट कर सकता हूँ। ध्यान से देखो, जैसे आई राइट okay, so I have written my name here. अब जब मैं ये नेम यहाँ पे एंटर करूँगा, इसके बाद में क्या होगा, ये हर एक जो मेरा वैल्यू है ना, इसका इंडेक्स पोजीशन होगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर मुझे ये जो मेरा स्ट्रिंग लिखा हुआ है, दिस इज माय स्ट्रिंग, ठीक है, ये कंप्लीट स्ट्रिंग जो मैंने लिखा है उसमें का अगर मुझे फर्स्ट लेटर, सेकेंड या थर्ड लेटर अगर मुझे रिक्वायर्ड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई सपोज टू सिलेक्ट दिस इंडेक्स पोजिशन 0, 1, 2, 3, 4, इसमें से कोई भी एक। सो आई हैव रिटन, चलो इसको मैं अभी के लिए कमेंट करके एक छोटा सा स्ट्रिंग लिखता हूँ। सो आई राइट नेम इक्वल टू डबल कोट्स में आई राइट सेम, देखो, ठीक है, आई हैव रिटन माई नेम। अब मुझे इसमें से क्या करना है, फर्स्ट अगर प्रिंट करना है, सो आई राइट प्रिंट स्टेटमेंट, ओके। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आई विल राइट नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स आता है एंड 0, ठीक है। लेट्स सी क्या किया इसने, 0 इंडेक्स पोजीशन पे क्या है, देखो 0 इंडेक्स पोजीशन पे क्या है, टी है, इसने ये प्रिंट करके दिया मुझे, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 इंडेक्स पोजीशन डाला मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में, सो इट इज सो इट प्रिंटेड फर्स्ट लेटर, okay, that's first thing. I hope this is clear to everybody, guys. Hello. Yes, sir. Now if I write, देखो ध्यान से देखो, I hope this much is done ना, जो अभी मैंने बताया। Now if I write, Yes, sir. sorry, now if I write कि 0 and colon, what do you think, क्या करेगा ये? 0 इंडेक्स पोजीशन से आगे का सारे स्ट्रिंग्स जो है वो ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा। If I want, let's go to Excel file. As you can see 0, 1, 2, 3, 4। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टार्टिंग के जो 3 लेटर्स है, दिस 3 लेटर्स, आई वॉन्ट दिस 3 ओनली शुड बी प्रिंटेड, ओके। तो वो टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल राइट 0 to 3, तो लास्ट डिजिट जो मैं लिखूंगा ना उसके पहले तक के सारे जो अल्फाबेट्स है उसके पहले के जो भी कैरेक्टर्स है, इट विल प्रिंट दोज कैरेक्टर्स। देखो TIR है ना, इट इज प्रिंटेड दोज एक्सेप्ट 3। सो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या है, U है ना, तो जो लास्ट में नंबर लिखूंगा उसको स्किप करके उसके आगे के सारे वो प्रिंट करेगा। तो इफ आई राइट लाइक 4, तो क्या करेगा, 3 तक के सारे लेटर्स जो है 3 तक के एक्सेप्ट 4 ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा। क्लियर है? सो आई जस्ट रन दिस, देखो यहाँ पे TIRU। एंड इफ आई वांट टू प्रिंट दी होल कंप्लीट स्ट्रिंग, तो अगर मेरा मैक्सिमम स्ट्रिंग का इंडेक्स पोजीशन क्या है, 5 है,
तो 0 to 4 है, 0 से काउंट करेंगे तो यहाँ पे 5th वाला इंडेक्स वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट इट 0 to 5 तक के सारे जो कैरेक्टर्स है वो प्रिंट करो, देन इट विल प्रिंट कंप्लीट स्ट्रिंग फॉर मी एज यू कैन सी हियर। एनीवन, एनी डाउट? क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. गाइस Yes, sir. Yes, sir. आवाज इतना कम क्यों आ रहा है? आई होप पीपल आर लिसनिंग Yes, and sir. Yes, please, sir. yeah, Sir. please keep posting your output in the chat. आप जो ट्राई कर रहे हैं जल्दी करो। Yes, I received output from one student only. What about others? Do it quickly. Post your output quickly in chat box. This program, okay. Now in this program, just 1 minute. Now in this program, as you can see, हम लोग रिवर्स में भी स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं। दिस इज -1, -1, -2, -3, -4 एंड -5। ओके, सो अगर मुझे कोई एक स्ट्रिंग का एग्जैक्ट नंबर अगर पता नहीं है, अगर बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, लाइक हाउ वी हैव रिटन इन आवर प्रोग्राम, तो वो टाइम पे रिवर्स में ऑल्सो आई कैन काउंट -1 2 3 4 5। सो आई कैन राइट, अगर मुझे ये स्ट्रिंग को सपोज रिवर्स में अगर प्रिंट करना है, सो आई कैन राइट :-1, ठीक है। सिर्फ -1 देखते हैं पहले, तो सिर्फ -1 पे क्या है, p है, इट शुड प्रिंट p, है ना। देखो इट प्रिंट्स p। अब सपोज मुझे -1 से, ठीक है, -1 से सारे कैरेक्टर्स अगर प्रिंट करने हैं, -1 नहीं आएगा, याद रखो, तो वो टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा, :-1। तो क्या करेगा, लास्ट वाला मेरा जो डिजिट है -1 पोजीशन पे p, वो छोड़ के उसने TIRU सारा कुछ प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब अगर मुझे सपोज -4 से -1 तक, -4 पे क्या है, -4 पे i है ना, -4 पे क्या है, i है, देखो यहाँ पे, एंड -1 पे क्या है, p है। सो क्या होगा, ये जो 3 वर्ड्स है, कैरेक्टर्स है, ये प्रिंट होगा। लेट्स सी, है ना, IRU, ये तीनों प्रिंट हो गया। So this is how we can work with the reverse string as well. Anyone, any doubt till now? Clear है सबको? Try किया सबने ये? Guys, I hope everyone tried this. माइनस वाला वापस समझाओगे? कौन सा वाला? माइनस वाला? हाँ। हाँ, माइनस वाले में क्या होता है, हम लोग लास्ट वाला जो आपका अल्फाबेट होता है ना, वहां से -1 काउंट करो, -1, -2, 3, 4, 5, ये होता है। सो जो हम लोग के पॉजिटिव नंबर्स है वो 0 से स्टार्ट होंगे, और आपका अल्फाबेट जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे वो आगे जाएंगे। जैसे इफ आई गिव अ ब्लैंक स्पेस हियर एंड देन इफ आई राइट, सॉरी, सो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई हैव रिटन दिस, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो मेरा नंबर है, दिस नंबर, दिस विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ब्लैंक स्पेस भी ये काउंट करता है। सो यहाँ पे ये मेरा इंडेक्स पोजीशन 5 आएगा, 6, 7, 8, 9, दिस वन इज 10, दिस वन इज 11, और जो माइनस वाला है ना, वो अभी सीक्वेंस पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, सो इसमें क्या होगा, बेसिकली ये सब मैं डिलीट करता हूँ, एंड यहाँ से आएगा -1, -2, -3, -4, सॉरी, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 and -12. So this is going to be like this. Clear है? So अगर मुझे अभी सिर्फ अगर सरनेम प्रिंट करना है, तो सरनेम प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई सपोज टू आस्क, अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स के थ्रू अगर सरनेम प्रिंट करने का ट्राई कर रहा हूँ, आई सपोज टू आस्क 6:, देखो यहाँ पे आई विल राइट
okay, and I'll write it here 6 and colon, just colon. तो ये सिर्फ जो मेरा सरनेम है वो प्रिंट करेगा। अब मुझे अगर -1 कोलन, तो क्या होगा, मेरा सरनेम का लास्ट वाला कैरेक्टर छोड़ के बाकी का सब चीज प्रिंट करेगा। सो माइनस जो होता है आपका स्ट्रिंग जब रिवर्स में जाता है ना, वो टाइम पे हम लोग ये माइनस वाला जो कंसेप्ट है ये फॉलो करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन, एनी डाउट्स? क्लियर है सबको? No, sir. यस, सो वी हैव दिस पैटर्न जहाँ पे वी कैन यूज माइनस एज वेल। सो अगर मुझे यहाँ पे आई कैन राइट -8, तो क्या होगा, -1 स्किप करेगा, -1 पोजीशन पे जो लेटर है, और -8 तक के जो लेटर्स है वो सबको यहाँ पे वो प्रिंट करेगा। नेक्स्ट थिंग, अब मेरा जो स्ट्रिंग है इसमें कितने कैरेक्टर्स है वो अगर मुझे फाइंड करना है, आई कैन सिंपली राइट प्रिंट लेंथ ऑफ दिस वेरिएबल। सो ये मुझे टोटल लेंथ बताएगा। देखो लेंथ क्या है मेरा कैरेक्टर्स का, 12 is the length of my string. Clear है? Simple functions we are working here. Anyone, any doubt? Clear है everyone? I hope people are trying with me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, इसके बाद में I'll just comment this line. उसके बाद में next जो हम लोग के पास function है वो यहाँ पे I can write print. Okay, let's try in this one only. यहाँ पे देखो, अब मेरे पास एक बड़ा सा, इसको भी मैं अनकमेंट करता हूँ, एंड आई कैन राइट स्टोरी। ध्यान से देखो, 1 कोलन मतलब 1 से, इंडेक्स पोजीशन 1 से कैरेक्टर्स चालू करो, ठीक है? ध्यान से देखो, गो टिल 10, ठीक है? फर्स्ट ये मैं ट्राई करता हूँ, तो क्या आएगा, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे h आएगा, 0 से चालू होता है ना, देखो यहाँ से। सो इट गोज टिल दिस लाइन जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है, ये आपके 0 फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से 10th तक, 10th मतलब 9th तक आएगा ना, 10th वाला नहीं आएगा। लास्ट जो हम लोग नंबर एंटर करते हैं वो नहीं आता है, मैंने आपको बताया था पहले भी। सो ये आ गया है ना। अब मैं अगर ये नंबर को अगर चेंज करूँ तो आपका स्ट्रिंग जो है वो बड़ा हो जाएगा। सो BSC तक आ गया, फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन इट गोज टिल BSC, इतना वैल्यू आपका प्रिंट हुआ। अब इसमें क्या चाहिए मुझे, इसमें मुझे एवरी सेकेंड कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए, एवरी सेकेंड कैरेक्टर फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से। सो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे क्या है, H है, H के बाद में I नहीं चाहिए मुझे, S चाहिए। उसके बाद में वापस ये ब्लैंक स्पेस जो है वो काउंट करता है, वो नहीं चाहिए। उसके बाद में वापस I चाहिए, बाद में वापस S नहीं चाहिए, ये ब्लैंक स्पेस आएगा। उसके बाद वापस S आएगा, T स्किप होगा, O आएगा, R स्किप होगा, Y आएगा, देन ब्लैंक स्पेस स्किप होगा, O आएगा, देन F स्किप होगा, ब्लैंक स्पेस आएगा, देन B स्किप होगा, S आएगा। इट गोज लाइक दिस। उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा :2। देखो यहाँ पे एज यू कैन सी हर सेकेंड लेटर जो है वो प्रिंट हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल 20। सो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से 20th इंडेक्स पोजीशन तक में से एवरी सेकेंड कैरेक्टर जो है वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ से ऐसा कर दूं तो क्या होगा, लास्ट तक जाएगा, लास्ट तक सारे जो हम लोग के स्ट्रिंग है ना, देखो लास्ट तक, यहाँ तक। और इसमें से आप देखो ये मेरे 4 डॉट मैंने यहाँ पे डाले थे ना, वो 4 डॉट में से 2 डॉट प्रिंट हो रहे हैं, एवरी सेकेंड डॉट इज गेटिंग प्रिंटेड हियर। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आई कैन से, अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर सीरीज डाला है ना, नंबर इक्वल टू डबल कोट्स में आई राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से चालू करता है। तो क्या होगा, मुझे अगर सिर्फ इवन नंबर्स अगर प्रिंट करना है ना, आई गिव 0 एंड यहाँ पे मैं रखूंगा 2, और यहाँ पे मैं इसको वेरिएबल का नाम चेंज करता हूँ नंबर, सॉरी नंबर। अब इसको अगर मैं रन करूं तो आप देखो सारे जो इवन नंबर्स है ना वो प्रिंट होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर मुझे ऑड नंबर प्रिंट करने तो मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा। सेंटर में मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब सेंटर में आप क्या करो, लास्ट तक जाओ, ठीक है? एंड आई विल प्रिंट दिस।
सो ये देखो सारे इवन नंबर्स जो है वो प्रिंट हो गए. डू ट्राई दिस क्विकली. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एनीवन, एनी डाउट्स? हेलो, एनीवन, एनी डाउट्स? क्लियर है सबको? No, sir. No, Yes, sir. sir. चलो जल्दी ट्राई करो, क्विकली ट्राई करो. एंड स्क्रीनशॉट्स जो है वो पोस्ट करो जल्दी से चैट में. सो माइनस एंड प्लस दोनों इंडेक्स पोजीशन कैसे वर्क करते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. दिस गोइंग टू बी, दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन व्हिच कैन बी योर एमसीक्यू क्वेश्चन. तो ये ट्रिकी है, आपको याद रखना है. कंसेप्ट अगर क्लियर है, आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे. लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं समझेगा. Good, very good. So now we move to next program. इसी के अंदर पहला हम लोगों ने क्या देखा, प्रिंट लेंथ वाला देखा. उसके बाद में इंडेक्स पोजीशन देगा. उसके साथ में हम लोगों ने देखा कि अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू अगर प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा. आई कैन राइट स्टोरी और उसका इंडेक्स पोजीशन लाइक 20. तो क्या करेगा ये एग्जैक्टली 20th इंडेक्स पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो प्रिंट करेगा. देखो यहाँ पे आई जस्ट कमेंट दिस. सो 20th इंडेक्स पोजीशन पे जो कैरेक्टर है इट विल प्रिंट दैट कैरेक्टर. सेकेंड वाला जो प्रिंट है वो क्या करेगा, इट विल प्रिंट दी लेंथ, है ना. ये लेंथ प्रिंट करेगा. एज यू कैन सी लेंथ ऑफ माई दिस स्ट्रिंग, दैट इज नेम वाला जो मेरा वेरिएबल है उसके अंदर जो स्ट्रिंग स्टोर किया है उसका लेंथ क्या है, 12 है. ओके, यहां तक ये क्लियर है. उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग के पास जो स्ट्रिंग के अंदर फंक्शंस है, दैट इज यहां पे देखो, ध्यान से देखो. नेक्स्ट विल डू इज स्टोरी. यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टोरी डॉट. अब देखो जैसे ही मैं डॉट लिखता हूँ ना, यू विल गेट द लिस्ट ऑफ ऑल दी फंक्शंस विच वी कैन परफॉर्म ऑन स्ट्रिंग. यहाँ पे बहुत सारे हैं. सो मैं सपोज यहाँ पे कैपिटलाइज यूज कर रहा हूँ फर्स्ट. ठीक है, फंक्शन है ये. तो मैंने क्या किया, स्टोरी कैपिटलाइज. ऑफ कोर्स प्रिंट करना पड़ेगा तभी तो आउटपुट दिखेगा. सो आई हैव रिटन प्रिंट स्टोरी कैपिटलाइज. तो क्या होगा, कैपिटलाइज का मतलब इसका ये जो फर्स्ट लेटर है ना, दिस देखो ये स्मॉल है, अभी ये कैपिटल हो जाएगा. देखो यहाँ पे दिस का टी जो है वो कैपिटल हो गया. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एनीवन, एनी डाउट? Yes. No, sir. ट्राई किया No, आपने? sir. आप लोगों ने ट्राई किया, जल्दी से ट्राई करो. उसके बाद में और एक अगर हम लोग ट्राई करें प्रिंट, ओके, बाद में प्रिंट लिखेंगे. इफ आई राइट स्टोरी डॉट, देखो जैसे ही मैंने डॉट लिखा वापस बहुत सारे उसके फंक्शंस आ गए. सो लेट्स सपोज दिस टाइम आई ट्राई काउंट. व्हाट यू वांट टू काउंट? काउंट हाउ मेनी टाइम वी हैव इज वर्ड इन आर स्ट्रिंग. इसको मैं प्रिंट कर दूंगा. लेट्स सी, देखो इज जो है वो 2 बार है, ये बता रहा है वो. कैसे इज 2 बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार इज आया एंड देन यहाँ पे एक बार इज आया, तो वो कंसिडर करके यहाँ पे प्रिंट कर रहा है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो काउंट क्या करेगा, काउंट बेसिकली काउंट्स एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स और वर्ड जो कितने बार रिपीट हो रहा है हम लोगों की स्ट्रिंग में, ये काउंट करके आपको बताएगा. अब मैं इसको भी कमेंट करता हूँ. नेक्स्ट आई विल राइट स्टोरी डॉट फाइंड. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड करो. क्या फाइंड करना है हम लोगों का, ये जो पूरा स्ट्रिंग है उसमें डू वी हैव BACIT वर्ड.
सो उसका पोजीशन क्या है वो फाइंड करके प्रिंट करो। लेट्स सी क्या बता रहा है। BSCIT जो है वो एट 17th इंडेक्स पोजीशन पे BSCIT है। इट शोज दिस। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। हेलो, Yes, इज sir. इट क्लियर? Yes, sir. ओके, अब देखो हम लोग के पास एक इज लोअर है, ठीक है। यहाँ पे वी हैव इज, कहाँ गया, इज लोअर। तो अब मैं क्या करूँगा, ये मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ। सो मैंने क्या लिखा, इज लोअर लिख दिया, किसको, नेम को, एंड आई विल जस्ट प्रिंट दिस। सो ये सब मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है। तिरुप परमार क्या है, फॉल्स बता रहा है, मतलब जो मेरा स्ट्रिंग है यहाँ पे वो लोअर में नहीं है। कौन सा वाला, नेम वाला, है ना, सारा कैपिटल में। तो इसके लिए इसने क्या बोला, नहीं, द स्ट्रिंग विच वी आर ट्राइंग टू चेक इज नॉट इन द लोअर केस। अब अगर मैं चेक करूं ये सेम चीज इज लोअर ऑन स्टोरी पे, लेट्स सी क्या रिजल्ट बताता है वो। सो इज लोअर क्या है, ट्रू है, मतलब जो हम लोगों का ये वाला जो स्ट्रिंग है ये पूरा लोअर केस में। अब ये सेम चीज अगर मैं ट्राई करूं ऑन नंबर तो क्या बताता है, नंबर अपर लोअर में तो नहीं होता है, तो क्या आएगा बाय डिफॉल्ट, क्या आना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? इफ आई चेक इज लोअर ऑन नंबर्स, क्या आना चाहिए वो, ट्रू या फॉल्स? एरर आएगा। एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि डबल कोट्स में नंबर्स लिखे हुए हैं ना बेटा। इट विल कंसिडर दिस नंबर्स एज स्ट्रिंग ओनली। ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? फॉल्स आ रहा है, क्यों? लोअर केस में ही हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं हम लोग, इज समथिंग इज इन लोअर केस, नहीं, लेकिन ये अपर केस में भी नहीं है। क्लियर है? तो वो एरर नहीं देगा आपको, इट जस्ट गिव्स यू फॉल्स रिजल्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन, एनी डाउट्स guys? Anyone, any doubts? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे, ओके, तो अब आई होप ये सबको समझ में आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट वी हैव इज, लेट्स से इन स्टोरी आई वांट टू रिप्लेस, आई विल यूज रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे BSCIT लिखा है चेंज करके इंजीनियरिंग कर दो, ठीक है। क्या लिखा मैंने, BSCIT को चेंज करके हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इंजीनियरिंग कर देंगे। अब ये रिजल्ट ऐसे तो दिखेगा नहीं, तो दिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी सपोज टू ऐड दिस इनटू प्रिंट। लेट्स रन दिस। देखो जहाँ जहाँ पे BSCIT था वहाँ वहाँ पे इंजीनियरिंग आ गया इन आर आउटपुट, है ना, जहाँ पे BSCIT था वहाँ पे इंजीनियरिंग आ गया। सो वी हैव नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन दैट इज रिप्लेस। I hope this is clear to everyone. Now I want output from you guys. जल्दी से पोस्ट करो आउटपुट, ये सारे फंक्शंस जो आपने ट्राई किए वो बता के पोस्ट इट क्विकली। कैपिटलाइज, काउंट, फाइंड, रिप्लेस, इज लोअर। अगर इज लोअर है तो इज अपर होगा क्या, गेस कर सकते हैं हम लोग ऐसा कुछ? सो सपोज अगर मैं इसको और इसको अगर मैं चेक करता हूँ, डू वी हैव इज अपर, है ना, ये कॉमन सेंस होता है ये ऐसे ट्राई करने का। सो मैंने क्या चेक किया, इज अपर, किसके ऊपर, नेम के ऊपर। लेट्स सी क्या प्रिंट करता है ये। आई जस्ट रन दिस, देखो क्या आ रहा है, इज अपर ट्रू है फॉर नेम। इसको मैं कमेंट करता हूँ तो आपको प्रॉपर आउटपुट पता चलेगा। सो हाउ मेनी स्ट्रिंग फंक्शन वी लर्न, स्टोरी, लेंथ, इंडेक्स पोजीशन फाइंड करो, 0 to positive numbers or negative numbers maybe. Then to find the length of any string we can use len function. Then कोई एक string के अंदर कोई एक specific
कैरेक्टर्स ही अगर आपको प्रिंट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 मतलब फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से चालू करो, सेंटर में कुछ नहीं लिखा मतलब एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक आप ये सारे कैरेक्टर्स जो है वो प्रिंट करो। कौन से कैरेक्टर्स? एवरी सेकेंड कैरेक्टर, मतलब हर एक कैरेक्टर फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से चालू करके एक कैरेक्टर स्किप करके उसके बाद वाला कैरेक्टर वो प्रिंट करते जाएगा। देन कैपिटलाइज पढ़ा हम लोगों ने, काउंट पढ़ा, फाइंड कोई एक स्पेसिफिक वर्ड जो है वो एग्जैक्टली कौन से इंडेक्स पोजीशन पे है वो फाइंड करके बताएगा। इज अपर, कोई एक स्ट्रिंग अपर या लोअर केस में है वो चेक करेगा। सो इफ दिस स्ट्रिंग इज इन अपर केस ये ट्रू रिजल्ट प्रिंट करेगा, इफ इट इज इन नॉट इन अपर केस तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सेम वे इज लोअर, इट विल चेक वेदर एनी स्ट्रिंग इज इन लोअर केस और नॉट। If it is in a lower case, it returns true. If it is not, it returns false. Replace, replaces any specific word with any new word. So BACIT, which is the word already present in my string, as you can see, उसको मैंने किससे replace कर दिया? With the word engineering. So this is what we call index functions. Sir, is lower is upper नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बेटा? प्रिंट नहीं किया रहेगा या जो वेरिएबल का नेम लिखा है वो रॉन्ग रहेगा। ये देखो ना यहाँ पे वर्क कर रहा है ना, इज लोअर इज अपर, ट्रू या फॉल्स रिटर्न देगा। पहले एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर एक स्ट्रिंग डालो और उसके साथ लिखना है नेम डॉट इज अपर, और आगे देखो एक ओपन एंड क्लोज राउंड ब्रैकेट डालना है, देख लो वो प्रॉपर है क्या, कहीं ना कहीं वो मिसिंग रहेगा। बाकी लोग सबका वर्क कर रहा है ना? Yes, sir. Good. So Yes. what if अगर नेम में जो फर्स्ट लेटर है आपका वो कैपिटल है एंड अदर लेटर्स आर स्मॉल, तो फिर कैसे करेंगे? इज लोअर पूरा अगर नहीं है मतलब क्या करना क्या है? इस लोअर भी पूरा नहीं और इस अपर भी पूरा नहीं है, सिर्फ लाइक स्टार्टिंग का फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर ही कैपिटल है, हाँ तो अगर कैसे इसके ऊपर करेंगे? अगर मैं ट्राई करूंगा, इट रिटर्न्स फॉल्स। देखो ना पूरा इज लोअर नहीं है ना, ये देखो फॉल्स आ गया। So if all the characters in my string, if all the characters are in a lower or if all the characters in a upper case, तो ही is lower या is upper true या false आएगा। If any one character is opposite like lower या upper में है, combination है, तो दोनों ही false आएगा। ठीक है? Is it clear? Okay, sir. Yeah. गुड, वेरी गुड। चलो आई होप तो मोस्ट ऑफ लोगों के आज अभी जो मैंने एक प्रोग्राम बताया वो हो गया। वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज एस्केप कैरेक्टर। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो यहाँ पे एस्केप कैरेक्टर्स, दिस इज आर एस्केप कैरेक्टर। ध्यान से देखो /n, देन अगेन आई एंटर /n हियर एंड उसके बाद में यहाँ पे आई एंटर /t। लेट्स सी, मैं सिर्फ प्रिंट करूँगा स्टोरी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड आई विल सिंपल प्रिंट स्टोरी। ठीक है, लेट्स सी क्या आ रहा है। देखो BACIT, सॉरी दिस इज स्टोरी ऑफ, स्टोरी ऑफ के बाद में /n डाला था, मतलब न्यू लाइन पे आ गया। क्या आ गया? BACIT स्टूडेंट, डॉट 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 के बाद में वापस यहाँ पे देखो मैंने /n डाला था, तो वो वापस क्या हो गया? न्यू लाइन में आ गया। वॉज के बाद में मैंने T डाला था, तो इट गिव्स अ टैब, मतलब एक बड़ा सा स्पेस आएगा यहाँ पे बिटवीन वॉज एंड स्टडिंग। यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, बॉटम पे आउटपुट जहाँ पे आया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या हुआ? BACIT न्यू लाइन में आया, -/t जो है वो इस ऐसे आया। अब सपोज मुझे अगर बैक/ भी अगर प्रिंट करना है तो वो टाइम पे मैं क्या करूँगा? 2 बैक/ डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, सो क्या होगा? ये देखो स्टडिंग के बाद में बैक/ भी प्रिंट होगा साथ में। देखो यहाँ पे स्टडिंग के बाद में बैक/ भी आया ना आउटपुट में। सो दिस इज नेक्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोला मैंने? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज?
escape sequence characters. Note it down. Escape sequence characters. सर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? यस, क्यों नहीं भाई। देखो स्लैश एन मतलब स्लैश एन जहाँ पे भी मैं डालूंगा उसके आगे का जो भी चीज़ है वो न्यू लाइन में आएगा। तो मैंने क्या किया, दिस इज स्टोरी ऑफ, उसके बाद स्लैश एन डाला। तो यहाँ पे देखो दिस इज स्टोरी ऑफ, और उसके बाद में जो भी कुछ बाकी के जो वर्ड्स है वो न्यू लाइन में आ गए। स्लैश एन यूज्ड फॉर अ न्यू लाइन। स्लैश टी, बैकस्लैश टी इज यूज्ड टू गिव अ टैब। टैब समझते हैं, बड़ा सा स्पेस अगर कोई दो वर्ड्स के बीच में देना है। तो देखो मैंने क्या किया, हु वाज स्टडिंग, तो यहाँ पे हु वाज और उसके स्टडिंग के बीच में स्लैश टी डाला। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा सा स्पेस आ गया। देखो यहाँ पे स्लैश टी, टैब आया। टैब मतलब बड़ा स्पेस आया। एंड डबल बैक स्लैश मतलब अगर मुझे स्टेटमेंट में ही प्रिंट अगर करना है बैक स्लैश, तो जब कभी अगर हम लोग बैक स्लैश लिखते हैं कोई भी स्ट्रिंग के अंदर, तो पाइथन कंसिडर इट एज अ एस्केप सीक्वेंस। तो वो बैक स्लैश डायरेक्ट प्रिंट नहीं करेगा। तो अगर मुझे बैक स्लैश प्रिंट करना है तो दो बैक स्लैश डालने पड़ेंगे, तभी एक बैक स्लैश जो है वो आपका स्ट्रिंग में प्रिंट होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। डाउट है अभी और कुछ? यस सर। Yes, sir. It's clear, no doubt. ओके, सो ट्राई इट क्विकली, बताओ मुझे। Done, sir. ओके, वेरी गुड। So we have done escape sequence as well as string के जो हम लोगों के अलग अलग पैटर्न्स है वो। यहाँ तक किसी को भी डाउट है? एनीवन, एनी डाउट्स, जल्दी बताओ। No, sir. No, sir. No, sir. And I hope everyone is trying with me. Yes, अब sir. आपको क्या करना है, you have to write a function. Note it down. यहाँ पे आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम ट्राई करना है अभी। I'll create lecture 4 underscore program 2 .py। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, I'll ask user to enter his name। तो अगर यूजर के पास से नाम लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, enter your name। ठीक है, और उसको मैं कोई तो एक वेरिएबल में सेव करूंगा जिसका नाम मैं देता हूं सपोज नेम। दिस इज नेम ऑफ माय वेरिएबल। सेकेंड में लिखता हूं ग्रीटिंग्स इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया गुड मॉर्निंग। अब आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, जो भी यूजर का नाम रहेगा उसको गुड मॉर्निंग बोलो। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट ग्रीटिंग्स। अब इसके आगे कॉमा आएगा, प्लस आएगा, कॉमा। या प्लस भी चलेगा? प्लस भी चलेगा। दोनों वर्क करेगा? हाँ सर। चलो दोनों ट्राई करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या आता है वो देखते हैं। सो कॉमा डाला एक में प्लस डाला मैंने, एंड नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम। सो इट आस्क मी टू एंटर माय नेम, लेट्स से। सो अब क्या हो रहा है, देखो गुड मॉर्निंग तेरू। यहाँ पे प्लस जब मैंने यूज किया विदाउट एनी स्पेस आ रहा है, चिटक गया ये पूरा। एंड कॉमा यूज किया तो क्या हुआ, गुड मॉर्निंग स्पेस तिरुप आ रहा है। क्लियर है? एनी डाउट फॉर दिस? सो हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा प्रोग्राम ट्राई किया जिसके अंदर हम लोग यूजर को ग्रीट कर रहे हैं। आई होप दिस इज सिंपल गाइस। क्लियर है सबको? एनीवन, एनी डाउट? क्लियर है ना सबको? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, Okay. sir. So now you supposed to try one program. Chat में देखो मैंने है ना एक इमेज प्रिंट पोस्ट किया है। ओके, अब क्या करना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो वी हैव दिस प्रोग्राम। देखो ये जो प्रोग्राम है ना, इसके अंदर इफ यू नोटिस हम
लोगों के पास क्या है, ध्यान से देखो गाइस। Someone unmuted himself. Okay. So we have this one image जहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर एंड ईमेल। ठीक है, ये आपकी डिटेल्स है। सो ये जो है ये आपकी डिटेल्स है। आपको क्या करना है, यूजर के पास से ये सारी डिटेल प्रिंट करना है, याद रखो। यू सपोज टू आस्क यूजर टू एंटर हिज नेम, एड्रेस, सिटी, जिप कोड, फोन नंबर, ईमेल, और उसके बाद में ये नीचे जो आपको पैटर्न दिया हुआ है, दैट इज डेट, नेम, टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको आउटपुट में ऐसे प्रिंट करना है। जो नाम यूजर ने दिया, जो टाइटल, ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस, जिप कोड यूजर ने पोस्ट किया है, वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके एक अच्छा सा ऐसा सिस्टमेटिक लेटर प्रिंट करना है। चलो जल्दी करो, डू इट क्विकली। चलो गाइस जल्दी करो। I hope people are trying. Raise your hands. How many are trying right now? Raise your hands, guys. Only 10 people. What about others? Chalo, what about others? We have 56 people. Okay, do it quickly. Chalo. सर हाँ बोलो बोलो। सर मेरे को एक डाउट था, ये हम डेट डालते तो डेट ऑटोमेटिक कुछ नहीं हो सकता क्या? कोई एक टैग नहीं कि जो डेट डाले वही डेट दिन का डेट आए? होता है बेटा, इसमें हम लोगों का डेट टाइम पैकेट इंपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इसमें मैंने बताया नहीं है, वी हैव डेट टाइम। जैसे if I'm here on our program and if we can just import date time, I can just write import date कौन एक सेकेंड, ठीक है, import date time। और ये जो डेट टाइम है इसमें से हम लोग कैच कर सकते हैं डेट, वो मैं बाद में बताऊंगा। फॉर नाउ जस्ट फॉलो दिस पैटर्न। ओके सर। ओके okay, good, very good. So many people at least tried, that's a good thing. Now we have this program. So in this program, as you can see, let's suppose we have double space और ट्रिपल स्पेस। देखो यहाँ पे, सॉरी नॉट दिस वन, यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं एक बताना भूल गया आपको। सो इन दिस स्ट्रिंग लेट्स सपोज आई हैव डबल स्पेस हियर, ये देखो ऑफ के बाद में वी हैव डबल स्पेस, अगेन आफ्टर डॉट डॉट वी हैव डबल स्पेस, ठीक है, आफ्टर डॉट, देन वॉज के बाद में अगेन सपोज वी हैव डबल स्पेस। तो अब आई वांट टू डिटेक्ट दिस डबल स्पेस। तो अगर स्पेस आपको अलग से डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डू वी हैव एनी फंक्शन फॉर दिस? जस्ट थिंक वी हैव डबल स्पेस एट हियर ओनली, ठीक है, बाकी सब जाने दो। चलो, जस्ट एट वन लोकेशन वी हैव डबल स्पेस और ट्रिपल स्पेस। लेट्स सपोज देखो यहाँ पे 1 2 3 ट्रिपल स्पेस वी हैव एट दिस लोकेशन। अभी मुझे क्या चाहिए, आई वांट टू फाइंड इट आउट कि ये स्ट्रिंग में ट्रिपल स्पेस कहाँ पे है। हाउ टू फाइंड इट आउट दैट?
हाउ कैन वी फाइंड आउट? बोलो, एनीवन? डॉट फाइंड से हेलो, एनीवन? सर डॉट फाइंड से चेतन, put yourself on mute, don't disturb others. हाँ तरुण बोलो. सर डॉट फाइंड में 3 बार स्पेस डाल के कर सकते हैं क्या? फाइंड फंक्शन के थ्रू. हाँ, उसमें 3 बार स्पेस डाल देंगे वो PS. यस, गुड, वेरी गुड. सो देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल यूज फाइंड फंक्शन और यहाँ पे आई विल जस्ट एंटर स्पेस 3 टाइम्स एंड उसको मैं प्रिंट कर दूंगा. इसको कमेंट करता हूँ. सो लेट्स सी. सो यहाँ पे देखो वो बता रहा है एट पोजीशन 16 वी हैव 3 स्पेसेस. बहुत सिंपल था. आई होप इट्स क्लियर. किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर. नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव, हम लोग नोट्स पे जाएंगे अपने. सो आई विल जस्ट ओपन माय नोट्स. Next topic we have is operators and operands. So as you can see, operators are a special symbols, plus, minus, multiply, कोई भी हो सकता है. And operands उसके बाजू में जो value होता है उसको operand बोलता है. Like okay. So in this program, if I write 2 plus 2, तो इन सेंटर ये जो 2 है दैट इज आर ऑपरेटर एंड उसके बाजू में ये जो हम लोगों ने 2 लिखा हुआ है दिस इज ऑपरेंड. ठीक है, 2 and 4 बोथ आर ऑपरेंड्स. अब ये जो ऑपरेंड्स है ये वेरिएबल भी हो सकता है. ओके, आई कैन राइट लाइक इक्वल टू 5. सो वी हैव इन सेंटर दिस इक्वल टू इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर. आई कैन राइट here we have assignment operator. ठीक है, so we have assignment operator और यहाँ पे हम लोगों के पास कौन सा ऑपरेटर है? we have arithmetic operator. क्लियर है? तो एक साइड हम लोग के पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है और एक साइड पे क्या हम लोग के पास असाइनमेंट ऑपरेटर है. और उसके लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे अगर आप देखेंगे वी हैव ऑपरेंड्स. सो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वी आर यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर इन सेंटर सो दैट लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है उसको हम लोग राइट साइड पे जो राइट साइड पे जो वैल्यू 5 है इसको हम लोग लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन कर सके, है ना. सो मेनली हम लोग के पास वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. वन इज बाइनरी and second is unary. So binary operator कौन से रहेंगे? जैसे अभी हम लोगों ने देखे binary operators 5 plus 6, then 6 into 8, and then if I say 8 is greater than 5, 2, 3 or not, ये सारे आपके binary operators हो गए जहाँ पे सेंटर में कोई तो एक ऑपरेटर आएगा. लेफ्ट एंड राइट साइड वी हैव ऑपरेंड्स. ठीक है, सो ये बाइनरी ऑपरेटर्स रहेंगे. यूनरी ऑपरेटर्स कौन से रहता है? जिसको हम लोग जो खुद को इंक्रीमेंट कर सकते हैं लाइक a प्लस प्लस, j माइनस माइनस. दिस आर यूनरी ऑपरेटर्स जो खुद को ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर बोलेंगे. फॉर नाउ वी आर फोकसिंग ओनली ऑन बाइनरी ऑपरेटर्स. तो बाइनरी ऑपरेटर्स में हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आई कैन we can say that I have added marks equal to I can say 300 and then I can say average equal to marks divided by 100 sorry 3. ठीक है, मैंने क्या लिखा? मैंने एक वेरिएबल बनाया, वो वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डाला. अब वो वेरिएबल को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ एंड आई कैन सिंपली प्रिंट दिस.
लेट्स सी क्या बता रहा है। प्रिंट फंक्शन काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? बिकॉज आपको यहाँ पे सिंपल अलग से प्रिंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आई विल राइट प्रिंट avg, ठीक है, एंड देन ट्राई दिस। सो यहाँ पे देखो हम लोगों का जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है? सो अगेन वी कैन वर्क लाइक दिस विद द ऑपरेटर, जहाँ पे हम लोगों ने कोई वैल्यू स्टोर किया है और वो वैल्यू को देन हम लोग उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। सो वी हैव मल्टीपल ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे कोई एक ऑपरेटर है मेरे पास, जैसे we keep this as it is. Now we have suppose a operator जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 5 स्टार 2। इसका मतलब क्या होगा? इट विल डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ 25, ठीक है। मतलब 5 जो है स्टार जो है दैट इज ऑपरेटर, ठीक है, पावर ऑपरेटर है। तो उसके लेफ्ट साइड पे जो नंबर है दैट इज 5, वो बेस में रहेगा और राइट साइड पे जो आप नंबर एंटर करोगे वो उसके पावर में चले जाएगा। सो इफ आई राइट 5 स्टार 4, तो ये क्या करेगा? 5 के पावर में 4 चले जाएगा। क्लियर है? एज यू कैन सी हियर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज दिस टॉपिक। ऑपरेटर्स के अंदर हम लोगों ने देखो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया, वी हैव स्टोर्ड सम नंबर इन वन वेरिएबल एंड देन वी ट्राई टू डिवाइड दैट नंबर दैट वेरिएबल विद सम अनदर नंबर। तो क्या होगा वो यहाँ पे मैंने बता दिया। सेम थिंग, ऑपरेटर्स कौन से होंगे, वी आर ऑलरेडी डन डिस्कसिंग अबाउट दोज ऑपरेटर्स। ऑपरेंड्स क्या होता है मैंने वो भी आपको बता दिया है। सो आई होप उसमें कोई डाउट नहीं है, ये नोट्स अभी आप पढ़ सकते हो। एनीवन एनी डाउट टिल नाउ व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड? एनीवन एनी डाउट्स? बताओ जल्दी से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, अलग अलग वे में हम लोग यहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोगों ने क्या किया, एक मैसेज है जिसमें मैसेज वेरिएबल में वी हैव स्टोर्ड वन स्ट्रिंग दैट इज व्हाट्स योर नेम, वी हैव स्टोर्ड इन मैसेज वेरिएबल and then I can simply print with the help of print command. I can print the value inside this variable or I can just type this variable और वो वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। So यहाँ पे if we go to our Python program, देखो यहाँ पे हम लोग टर्मिनल की बात कर रहे हैं। So टर्मिनल पे I can just activate Python here. I can write message equal to good morning, ठीक है। अब I can just write MSG और उसके अंदर का जो वैल्यू है ना वो प्रिंट हो जाएगा, देखो। और I can write print MSG as well. Both gives the same output. I hope this is clear to everyone. Guys, is it clear? Yes sir. दैट्स वन थिंग जहाँ पे हम लोग टर्मिनल जो है इसके थ्रू क्या कर सकते हैं वो आपको नोट्स में बेसिक बताया हुआ है। हम लोग साथ में है ना प्रोग्राम्स करते जा रहे हैं, तो इसके लिए आई होप ये आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड का मतलब होता है जो टर्मिनल अभी मैंने आपको बताया। स्क्रिप्ट मोड जहाँ पे हम लोग पूरा फाइल लिखते हैं और उसके बाद उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे इफ आई जस्ट राइट प्रिंट हेलो पाइथन और वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है, दिस इज इंटरैक्टिव मोड। टर्मिनल इज कॉल्ड एज इंटरैक्टिव मोड। और जो फाइल हम लोग बना के देन उसको एग्जीक्यूट करते हैं उसको हम लोग स्क्रिप्ट मोड बोलते हैं। अब इन स्क्रिप्ट मोड जब आप python.org से जो हम लोगों ने पाइथन का IDE डाउनलोड किया है, जो आई थिंक आप प्रैक्टिकल में भी ट्राई करते रहोगे, तो उसमें जब मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ ना तो उसके बाद वी सपोज टू राइट अ कमांड पाइथन स्पेस फाइल नेम .py। मतलब ये कमांड जब मैं लिखूंगा ना वो टाइम पे इट जनरेट्स आउटपुट और इट गिव्स मी आउटपुट जहाँ पे वो फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। बराबर है? सो दैट्स वन थिंग, ये हम लोग अभी कर नहीं रहे, तो आप MCQs के लिए ये वाला पॉइंट जो है वो याद रखोगे। वैसे भी आपने अपने प्रैक्टिकल्स में ये वाला पॉइंट तो किया ही रहेगा। सो दिस इज आई डोंट थिंक दिस इज दैट डिफिकल्ट कि आपको ना आए।
क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कमांड क्लियर है ना सबको गाइस? पाइथन स्पेस फाइल नेम डॉट, हाँ, तो दैट्स इट। यही हम लोग का फाइल वाला पार्ट था। उसके बाद ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, आज नहीं करा रहा हूँ। और कोई डाउट है तो बताओ अभी। एनीवन, एनी अदर डाउट्स? सर आपने नोट शेयर किया है क्या ग्रुप में? मतलब नहीं किया, मैं अभी अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, आई विल अपडेट इन आवर चैनल ऑन दिस MS टीम वाला जो हम लोग का चैनल है उसी पे डालता हूँ मैं, ग्रुप है उस पे। So we'll wait for 2-3 minutes. I mean, we'll wait for some time. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, I'll end this lecture, बाद में।